रूरल जयपुर की दिगवा पुलिस से एक इन्फॉर्मेशन मिली है। 15 दिन पहले छवि और उसकी दोस्त रुचि ने वहां पर एक एफआईआर लॉन्च की थी। सर एक्चुअली 15 जुलाई की रात उस एरिया में उन पर 2 अज्ञात लोगों ने हमला करने की कोशिश की थी, लेकिन हमलावर कौन थे इसका पता नहीं चल पाया सर हो सकता है कि जिन 2 लोगों ने पहले हमला करने की कोशिश की, इस बार उन्हीं लोगों ने छवि को गायब किया हो। लेकिन अगर छवि ने ऐसी एफआईआर लॉन्च की थी तो उसके फैमिली वालों ने हमें इस बारे में कुछ बताया क्यों नहीं? सर मैंने छवि के मायके और ससुराल दोनों जगह पता किया। उन्होंने बोला कि छवि ने इसके बारे में उन्हें कुछ बताया ही नहीं। तुमने बताया छवि ने एफआईआर रुचि के साथ लॉन्च की थी, पर रुचि ने भी हमें इस बारे में कुछ नहीं बताया। सर यहाँ इतना कुछ हो गया, छवि गायब हो गई तो इन सब में ध्यान नहीं रहा सर। वैसे उस रात हुआ क्या था? छवि अपनी मर्जी से इस लड़के के साथ कहीं पर गई हो। तुम ये कहना चाहते हो कि इसका कोई अफेयर था? सर हो भी सकता है, क्योंकि रुचि नहीं, छवि की दूसरी फ्रेंड्स ने कंफर्म किया है कि छवि पहले विक्रम से शादी नहीं करना चाहती थी। ये शादी उसने अपने फैमिली के प्रेशर में आकर की थी। छवि के मुकाबले विक्रम काफ़ी साधारण दिखता है और उससे 10 साल बड़ा भी है। हो सकता है छवि का शादी से पहले से इस लड़के से कोई अफेयर हो। उसने शादी के बाद 1 साल तक वेट किया और अब अपनी मर्जी से इसके साथ भाग गई। लेकिन सर छवि के करेंट कॉल रिकॉर्ड्स में ऐसे किसी भी लड़के का कोई क्लू नहीं है। छवि के पुराने कॉल रिकॉर्ड्स भी चेक करो। अगर ये लड़का छवि की ज़िंदगी में था तो हो सकता है छवि को शादी से पहले से ही जानता हो, या ये भी हो सकता है कि छवि के हॉस्टल में शिफ्ट होने के बाद इन दोनों का अफेयर शुरू हुआ हो। छवि के इस अफेयर वाले एंगल को भी अच्छे से इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। सर मुझे नहीं पता कि ये लड़का कौन होगा, लेकिन छवि इसके साथ। यही बात तो हम आपसे समझना चाहते हैं। विक्रम जी, एक बात बताइए, छवि आपसे शादी करके वाकई में खुश थी? हाँ सर, मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि वो मेरे साथ खुश नहीं थी, लेकिन ये किसके हमें लगता है कि छवि इस लड़के के साथ अपनी मर्जी से कहीं चली गई है। आप पहचानते हैं इस लड़के को? इसमें तो इस लड़के का चेहरा भी ठीक से नहीं दिखाई दे रहा है। अच्छा, छवि का शादी से पहले किसी लड़के के साथ कोई अफेयर? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं था। अच्छा एक बात बताइए, शादी करके छवि विक्रम के साथ खुश थी? सर मैंने रुचि के कॉल रिकॉर्ड चेक किए। रिकॉर्ड से सामने आया है कि रुचि की किसी वैभव नाम के लड़के से काफ़ी बातें होती थी और पता चला है कि इन दोनों का अफेयर भी था। और सर जिस एरिया में 2 अज्ञात हमलावरों ने छवि और रुचि पर हमला करने की कोशिश की थी, उस एरिया में उस वक्त वैभव का फ़ोन भी एक्टिव था। और सर छवि की भी वैभव से अक्सर फ़ोन पे बातें होती थी। ये वैभव रहता कहाँ है? सर जयपुर का ही है। लेकिन इस वैभव का छवि के गायब होने से क्या कनेक्शन हो सकता है? सर कनेक्शन हो सकता है क्योंकि वैभव का हॉस्टल के बाहर आना जाना था और छवि के कुछ फ्रेंड्स ने बताया कि रुचि को शक था कि वैभव का छवि से भी अफेयर चल रहा है। अगर रुचि को ऐसा शक था तो क्या वो लड़का वैभव होगा जो सीसीटीवी फुटेज में छवि के साथ देखा गया? सर कहानी कुछ और ही लगती है, क्योंकि वैभव अब भी जयपुर में है और छवि के गायब होने के बाद से वो लगातार रुचि के टच में है। वैभव और रुचि दोनों को उठा के लाओ, उन्हीं से पूछते हैं कि आखिर माजरा क्या है। ओके सर। जब टैक्स की चोरी पकड़ी जाती है ना, तो इसी तरह की कहानियां सभी गढ़ते हैं। आधे अधूरे पेपर दिखा रहे हैं आप, रेड पड़ेगी। 2006 से 2009 तक के सारे डिटेल्स चाहिए, जमा करा दीजिएगा आप, समझे? विक्रम, क्या हुआ? सॉरी विक्रम जी, मैं आपको कभी बता नहीं पाई, लेकिन मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती थी और अब मैं किसी और के साथ खुश हूँ। आपका दिल दुखाने के लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। छवि, विक्रम हो सकता है ये मैसेज छवि ने नहीं भेजा, छवि के नंबर से किसी और ने भेजा। ये किसी की चाल है विक्रम। यार संजीव, वो जयपुर घंटा घर के पास किसी लड़के के साथ भी देखी गई, वो फिर क्या था? हाँ, वो भी किसी की चाल थी क्या? अरे शादी नहीं करनी थी तो ये सब।
सर मैं मानती हूँ कि मुझे शक था वैभव पे कि उसका और छवि का चक्कर चल रहा है। सर अगर आपको छवि के बारे में कुछ पूछना है तो वैभव से पूछिए ना, मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं? तो तुम्हें ऐसा लगता है कि वैभव को पता है कि छवि कहाँ है? ऑफ कोर्स पता होगा सर, उसी के लिए तो उस रात वो मुझे मारना चाहता था। क्या वैभव तुम्हें मारना चाहता था? हाँ सर, 15 दिन पहले जो हमला हुआ था ना, वो छवि पर नहीं मुझ पे हुआ था सर। और वो दोनों आदमी वैभव के भेजे हुए थे सर। उस रात हमारे पीछे वैभव भी आया था। ठीक है ना, मैं ठीक हूँ, तू ठीक है ना? आई एम श्योर सर, उस रात वो मुझे खत्म करना चाहता था सर। हो ना हो, छवि के गायब होने के पीछे इस वैभव का ही हाथ है। सर रुचि का दिमाग खराब है, उसकी इन्हीं आदतों की वजह से मैं उसे अवॉइड करने लगा। और छवि में इंटरेस्ट लेने लगे। नहीं सर छवि तो शादीशुदा है और मैं उसे सिर्फ अच्छा दोस्त मानता हूँ। लेकिन सर रुचि को शक करने की बीमारी है। उस रात को वो खुद ही छवि को ढाबे पर लेकर जा रही थी, तभी मुझे शक हो गया था कि रुचि छवि को अपनी जेलसी की वजह से हार्म पहुंचा सकती है। इसीलिए मैं उसके पीछे गया था। और सर मेरा शक सही निकला, रुचि नहीं उन दोनों आदमियों से छवि को मरवाने की कोशिश की थी। कोशिश मुझे मारने की हुई थी सर। वैभव झूठ बोल रहा है। वो झूठ बोल रही है सर, अपनी जेलसी में वो कुछ भी कर सकती है। कौन सच्चा है कौन झूठा है ये बात तुम दोनों अच्छे से जानते हो। जब से छवि गायब हुई है तुम दोनों लगातार टच में हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि एक दूसरे पे आरोप लगा के कोई गेम खेल रहे हो? छवि के गायब होने के बाद मैं इसे इसलिए मिलता रहा क्योंकि मुझे इस पर शक था कि इसी ने छवि को गायब किया है। नहीं सर, मेरा कोई हाथ नहीं है इसमें। अगर तुम्हें वैभव पे शक था तो ये बात पहले क्यों नहीं बताई? सर क्योंकि आज भी मैं इससे प्यार करती हूँ। अगर इस पे शक जाता तो आप लोगों की नज़र में आता ही है। लेकिन सर आज इसने साबित कर दिया कि इसका मुझ पे नहीं, सिर्फ और सिर्फ छवि पे इंटरेस्ट है। नहीं सर, मेरा छवि में कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं है। कोई इंटरेस्ट नहीं है? तो जिस रात छवि गायब हुई थी उसके साथ क्या कर रहा था तू? नहीं सर, ये मैं नहीं हूँ, कोई और है। एक्सक्यूज मी सर, कुछ ज़रूरी बात। सर थोड़ी देर पहले छवि के नंबर से विक्रम और छवि के पेरेंट्स को मैसेज भेजा गया है। ये मैसेज ये साफ कर रहा है कि छवि अपनी मर्जी से किसी के साथ भागी। लेकिन जब ये मैसेज भेजा गया है वैभव हमारे साथ था, इसका मतलब है छवि किसी और के साथ भागी है या कहानी कुछ और है? सर कहानी तो कुछ और ही लग रही है, क्योंकि छवि की शादी के पहले से लेकर अब तक के कॉल रिकॉर्ड में कोई भी ऐसा क्लू नहीं मिला जिससे पता चले कि उसका कहीं पे अफेयर चल रहा हो। इसका मतलब है पहले ये पता लगाना होगा कि ये मैसेज छवि ने भेजा है या किसी और ने। लेकिन सर ये मैसेज मोबाइल नंबर से नहीं, इंटरनेट से भेजा गया है। और छवि के पति का कहना है कि अभी भी उसे लग रहा है छवि उसे धोखा नहीं दे सकती। अमित, साइबर सेल की मदद लो, उन्हें कहो ये पता लगाएं कि ये मैसेज कहाँ से भेजा गया है। सर इस रुचि और वैभव का क्या करा? फिलहाल जाने दो, लेकिन नजर रखना। ओके सर। कैफे में एक पुरोहित नाम के आदमी का काफी आना जाना है। ये उसकी फोटो है। सर जब मैंने इसके कॉल रिकॉर्ड चेक किए तो पता चला कि इसके विक्रम के कलीग संजीव से काफी बातें होती रहती हैं। लेकिन संजीव का छवि से क्या कनेक्शन हो सकता है? ये पुरोहित और वो संजीव, इन दोनों को उठा के लाओ। ओके सर। सर मैंने क्या किया है सर? साफ साफ जवाब दे, छवि कहाँ है? छवि? सर क्या बोल रहे हैं सर? मुझे क्या पता होगा छवि कहाँ है सर? नहीं जानता तो पुरोहित से विक्रम और छवि के पेरेंट्स को मैसेज क्यों करवाया? क्या बोल रहे हैं सर? नहीं सर, मैंने किसी के कहने पे कोई मैसेज नहीं किया सर। आपको कोई गलत फहमी हो रही सर। मैं तो इस पुरोहित को ठीक से जानता तक नहीं सर। पिछले दिनों वो क्लर्क की जॉब के लिए आईटी ऑफिस में मुझसे कांटेक्ट किया था सर आई स्वेयर इससे ज़्यादा मैं पुरोहित के बारे में कुछ नहीं जानता सर। मैं नहीं जानता सर छवि कहाँ है। आपको ज़रूर मेरे बारे में कोई गलत फहमी हुई है सर।
संजीव और पुरोहित अपने बयान पे कायम थे और अब पुलिस दोनों से जुड़ी हर वो बात पता करने लगी जिसका संबंध छवि के गायब होने से हो सकता था। मनीष, इस आदमी की कदकाठी पुरोहित से बहुत मिलती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये आदमी पुरोहित ही है? सर, रोहित के बारे में एक बात पता चली है। उसने 25 दिन पहले अहमदाबाद के सिविल लाइन इलाके में एक बंगलो खरीदा था। व्हाट? जो आदमी इनकम टैक्स ऑफिस में क्लर्क की जॉब ढूंढ रहा था, उसने बंगलो खरीदा? सर कहीं ऐसा तो नहीं कि छवि अब उसी बंगलों में हो? सर इस बंगले में कहीं भी कुछ भी सस्पिशियस नहीं था। लेकिन मनीष, मुझे पक्का ये लग रहा है कि उस दिन घंटाघर वाली फुटेज में छवि के साथ जो आदमी था वो पुरोहित ही था। और अगर ये बात सही है तो हमें पता ये लगाना है कि पुरोहित ने खुद छवि को कहीं गायब किया या उसने ये काम किसी और के कहने पे किया। पुरोहित का 25 दिनों में ये बंगला खरीदना भी बड़ा सस्पिशियस है। आखिर उसके पास इतना पैसा आया कहाँ से? मनीष, उसके इनकम का सोर्स का पता लगाओ, क्योंकि उसके पैसों का सोर्स ही अब हमें छवि की कोई लीड दे सकता है। सर पुरोहित से जुड़ी बातें उसे संदिग्ध तो बना रही थी, लेकिन छवि अब कहां होगी ये अभी रहस्य बना हुआ था, जो इस केस में फिर से 180 डिग्री का घुमाव लाने वाला था। सर वो बंगलो पहले कनू मेहता के नाम पर था। मैं उस ब्रोकर से मिला जिसके थ्रू पुरोहित ने वो बंगलो कनू मेहता से खरीदा था। सर एक्चुअल में ये डील 1.5 करोड़ की हुई थी, लेकिन ऑन पेपर ये डील 97 लाख की है। मतलब 53 लाख कैश और 97 लाख का डिमांड ड्राफ्ट? यस सर। और ये 97 लाख रुपए पुरोहित के अकाउंट में ठक्कर स्टील्स के ओनर विजेंद्र ठक्कर ने ट्रांसफर किए थे। सर मैंने अपने सोर्सेज से पता किया कि विजेंद्र ठक्कर के यहाँ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड होने वाली थी, लेकिन रेड होने से पहले ही विजेंद्र ठक्कर ने विक्रम से सेटलमेंट कर लिया। ओह, तो इस बंगलों का असली मालिक पुरोहित नहीं, छवि का पति विक्रम है। बोल। अब चुप रहने का कोई फायदा नहीं है। पुरोहित ने मुंह खोल दिया है, अब बोलेगा या अब? बोल। सर, आईटी ऑफिसर बनने के लिए मैंने सिर्फ और सिर्फ पढ़ने पर जोर दिया। मैं आईटी ऑफिसर बन तो गया, लेकिन किसी के प्यार, उसके साथ डेटिंग और टाइम स्पेंड करना, ऐसे मोमेंट्स मैं हमेशा मिस करता। मेरी उम्र हो गई थी, पेरेंट्स ने मेरी शादी मुझसे 10 साल छोटी लड़की से करवा दी। फिर भी मैं सोचता कि शादी हो गई है, फिर भी मैं अपनी ज़िंदगी ऐसे जीऊँगा जैसे मैंने सपने देखे थे। छवि सुंदर थी, लेकिन उसमें वो बात नहीं थी जैसे रिलेशनशिप के मैंने सपने देखे थे। और फिर मेरी ज़िंदगी में रेवती आई। रेवती की हर बात स्पेशल थी और जल्दी ही हमें प्यार हो गया। और रेवती को मालूम था कि मैं शादीशुदा हूँ और वो चाहती थी कि मैं छवि से डाइवोर्स ले लूँ। मेरे पेरेंट्स ने इतना दहेज छवि से शादी में ले लिया था कि अगर मैं डाइवोर्स की बात करता तो उसके पेरेंट्स मुझ पर केस कर देते और मेरी जॉब भी छीन सकती थी। दूसरी तरफ रेवती भी मुझ पर शादी का प्रेशर दे रही थी। अगर मना कर देता तो वो भी मेरे खिलाफ लीगल एक्शन ले लेती। अपनी इमेज और जॉब को बचाने के लिए मुझे ये ऑप्शन नज़र आया और मैंने प्लानिंग शुरू कर दी। अगर छवि के साथ मेरे घर में कुछ हो जाता तो शक की गुंजाइश मेरे ऊपर आ जाती। इसलिए मैंने छवि को टीचर ट्रेनिंग के लिए मोटिवेट किया और उसे प्रिपेयर किया कि वो घर में रहने की बजाय हॉस्टल में रहे। तो तुझे ये लगा कि हॉस्टल में रहते हुए उसे गायब करेगा तो तू पकड़ा नहीं जाएगा? प्लान तो यही था सर। मैं अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने का मौका ढूंढ ही रहा था कि तभी जयपुर में लता के गैंग रेप और उसके मर्डर की न्यूज़ सामने आई। तो तूने लता के साथ हुए क्राइम की आड़ में ये क्राइम करने की सोची? कहीं भी कुछ भी सेफ नहीं है रेवती। मैं इसी न्यूज़ का फायदा उठाकर छवि को अपनी जिंदगी से दूर कर दूंगा।
मुझे इस काम के लिए किसी की ज़रूरत थी और पुरोहित काफ़ी दिनों से क्लर्क की जॉब पाने के लिए चक्कर काट रहा था। मैंने उसे क्लर्क की जॉब दिलवाने का वादा किया और उसके मार्फत 2 आदमियों को छवि के मारने की सुपारी भी दी। और लता के मर्डर के 15 दिन बाद उन 2 आदमियों ने छवि को मारने की कोशिश की। जब वो दोनों छवि को नहीं मार पाए तो वो काम मैंने अपने हाथों में ले लिया और छवि को गायब करने का प्लान बनाया। विजेंद्र ठक्कर के घूस का पैसा मैंने पुरोहित के अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाया और उससे उसने वो बंगलो खरीदा और उस बंगलो में छवि की कब्र खोदनी शुरू कर दी। बस छवि को अहमदाबाद बुलाना था। और उस रात मैंने छवि को अपने दूसरे नंबर से फ़ोन किया। छवि, मेरे सीने में बहुत ज़ोर से दर्द हो रहा है। क्या? छवि, मैंने तुम्हें बताया नहीं, मुझे हार्ट प्रॉब्लम है। मैं अभी वहाँ पहुँचती हूँ। मेरा एक दोस्त घंटा घर के पास तुम्हें मिलेगा और सेफली तुम्हें अहमदाबाद ले आएगा। ठीक है विक्रम जी। सर, घंटा घर के पास वाले एरिया में छवि पुरोहित से मिली। मैंने पुरोहित को बोला था छवि का फोन जयपुर में ही बंद होना चाहिए और उसने छवि के मोबाइल की सिम निकाल के फेंक दी और उसको उस बंगलों में ले आया। आइए। विक्रम जी, आप यहाँ दारू पी रहे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ छवि। आई एम सो सॉरी। मुझे तुम्हें धोखा देना पड़ रहा है। और हमने उस ग्रेव की ज़मीन को ऐसे समतल कर दिया कि आपको पता भी नहीं चला और आप ढूंढ के भी कुछ नहीं ढूंढ पाए। छवि जैसी भोली भाली लड़की के साथ तूने इतना बड़ा विश्वासघात किया। वो लड़की जिसने तुझसे 10 साल छोटे होते हुए भी तुझसे शादी की, तुझसे प्यार किया, तुझ पर भरोसा किया और तूने सिर्फ अपनी सनक को पूरा करने के लिए इतनी बड़ी प्लानिंग की और उस बेचारी लड़की को मार दिया। लानत है तुझ जैसे आदमी पर। तो मैडम, कैसी रही तुम्हारी डेट अपने हस्बैंड के साथ? मम्मा, अब मैं अपनी आंखें खोल सकती हूँ ना? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। लता, चीटिंग नहीं, चीटिंग बिल्कुल नहीं। क्या मम्मी, ऐसे भी कोई आंखें बंद करा के बर्थडे गिफ्ट देता है क्या? बिल्कुल देता है, क्योंकि तूने भी मेरे बर्थडे पार्टी पे मेरी आंख बंद करवाई थी। तो जैसे को तैसा अब आंखें खोल सकती है। टन टन। वाह मम्मा, थैंक यू सो मच। अच्छा सुन, मैं आती हूँ 1 मिनट, ठीक है? हैप्पी बर्थडे लता। मैं आज जयपुर आ रहा हूँ। शाम 5 बजे रॉयल कैफ़े मिलने आ सकती हो? स्पेशली तुमसे मिलने के लिए आ रहा हूँ, प्लीज़ मना मत करना। अरे मेरा गुड्डा बेटा तो बहुत ही सुंदर लग रहा है, लेकिन तू इतनी जल्दी रेडी क्यों हो गई? हाँ मम्मा, एक अर्जेंट काम आ गया है। 1 घंटे में मैं वापस आ जाऊंगी और फिर हम डिनर पे चलेंगे। लेकिन ये तो बता जा कहाँ रही है? मम्मा, मैं आके बताती हूँ ना। अरे सुन सुन सुन, क्या मम्मा भीग के जाना है क्या? छाता लेके जा। थैंक यू मम्मा। रेडी हो जाओ, वो घर से निकल गई है। सर, ये मेरी बेटी लता है। करीबन घर से 4 बजे ये कहकर निकली कि मैं 1 घंटे में वापस आ जाऊंगी, लेकिन अब तक घर वापस नहीं लौटी सर, और इसका मोबाइल भी स्विच ऑफ आ रहा है सर। कहाँ जाने का बोल के गई थी? सर मैंने पूछा, लेकिन उसने कुछ बताया नहीं। सर आज उसका बर्थडे है, प्लीज उसका पता लगाइए सर। आज आपकी बेटी का बर्थडे है? जी सर। तो हो सकता है वो अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं चली गई हो। नहीं सर, उसने अपने फ्रेंड्स को तो ट्रीट दिन में ही दे दी थी, और मैंने पता किया वो अपने किसी फ्रेंड के पास नहीं गई।
इनफैक्ट हम दोनों आज डिनर के लिए बाहर जाने वाले थे। सर मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा सर। अच्छा, लता के फ्रेंड सर्कल में उसका कोई बॉयफ्रेंड भी है? नहीं सर, मेरी बेटी तो गर्ल्स कॉलेज में पढ़ती है, उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। आप हमें लता का मोबाइल नंबर, उसके कॉलेज और सभी फ्रेंड्स की डिटेल्स दीजिए। मनीष, लता की फोटो सभी पेट्रोलिंग टीम्स को भेजो। लता की आपबीती से अनजान पुलिस तुरंत लता का पता लगाने में जुट गई। लता के सभी दोस्तों से पूछताछ की गई, लेकिन लता का कोई क्लू नहीं मिला और जल्द ही उसके कॉल रिकॉर्ड सामने आए। एक नंबर ले, 10865363365। पता करके बताइए मोबाइल नंबर किसका है। सर, ये लता के कॉल रिकॉर्ड। सर, इस रिकॉर्ड के मुताबिक लता के फोन पे लास्ट कॉल किसी साहिल जैदी के नंबर से आया था। तब लता का फोन उसके घर वाले एरिया में ही एक्टिव था और इस कॉल के 5 मिनट बाद लता का फोन उसके घर के पास के एरिया में ही कहीं बंद हुआ। ये साहिल जैदी कौन है? लता की माँ से पता किया? सर, ये साहिल है, लेकिन लता की माँ किसी भी साहिल को नहीं जानती और साहिल का नंबर अलवर के एड्रेस पर रजिस्टर्ड है। सर, इसकी लता से काफ़ी बातें होती थी। कल जब साहिल ने लता को फ़ोन किया तब इसका फ़ोन जयपुर में एक्टिव था। सर, हो सकता है कि ये साहिल लता का लवर हो और लता कल इससे मिलने वाली हो। हेलो, चलिए। सर, ये तो लता की डेड बॉडी है। सर पूरी बॉडी न्यूड थी, शायद मर्डर के पहले रेप हुआ होगा। आसपास के एरियाज में सर्च करो। सर, शायद गला रहता गया। इतनी दूर जंगल में बॉडी को किसी गाड़ी से डंप किया गया होगा। आसपास के एरियाज में पता करो, शायद किसी ने कुछ विटनेस किया हो। और मनीष, लता की माँ को इन्फॉर्म करो। ओके सर। सर, मैं मानता हूँ लता मेरी गर्लफ्रेंड है। मैं कल उससे मिलने जयपुर आया था, लेकिन वो मुझसे मिलने आई नहीं। तू अलवर में रहता है और लता जयपुर की थी, तुम दोनों की दोस्ती हुई कैसे? सर, मैं यहाँ जयपुर से बीटेक कर रहा था, यही मेरी दोस्ती लता से हुई। लेकिन लता की माँ तो तुझे जानती तक नहीं है। हमारे धर्म अलग अलग है, इसलिए लता अपने घर पर कुछ बता नहीं पाई। सर, उस दिन जब वो मुझसे मिलने नहीं आई तो मैंने सोचा मैं उसके घर चला जाऊँ, लेकिन इसी वजह से नहीं जा पाया। सर देख साहिल, अगर कुछ भी झूठ बोल रहा है तो बता दे, वरना बाद में बहुत महंगा पड़ेगा। मैं तो खुद ये सब सुन के शॉक्ड हूँ। मुझे तो लग रहा है ये सारा काम उसी का है जो इतने दिनों से लता का पीछा कर रहा था। कौन पीछा कर रहा था? आई डोंट नो साहिल, पर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई मुझे स्टॉक करता है। ये भी तो हो सकता है कि तुम्हें कोई वहम हो रहा हो। सर, हमने इस बात को सीरियसली नहीं लिया। देख साहिल, कहानी मत बना, जो किया है वो सच सच बोल। सर, मैं कहानी नहीं बना रहा हूँ। सर, मैं लता के साथ ऐसा कर ही नहीं सकता। आई लव हर सर। लता ने अपनी माँ को साहिल के बारे में नहीं बताया था। हो सकता है वो साहिल से अपने रिलेशन को कंटिन्यू ना करना चाहती और इसने इसी बात का बदला लिया हो। मनीष, लता का फोन बंद हुआ था वैशाली में और उसकी बॉडी को डंप किया गया मकराना में। इन दोनों एरियाज को अच्छे से स्कैन करो और इस साहिल की भी पूरी हिस्ट्री निकालो। विक्रम जी,
मैं ये कह रही थी कि एग्जाम को बस 2 ही महीना बाकी है, बहुत डर लग रहा है। छवि टेंशन मत लो, पास हो गई तो टीचर और फेल हो गई तो भी टीचर। फेल हुई तो कैसे टीचर? हस्बैंड के लिए बीवी से बड़ा कोई टीचर नहीं होता। और तुम पिछले 1 साल से मेरी टीचर बनी हुई हो। स्मोकिंग मत करना, टाइम पे खाना खाना, एटसेट्रा एटसेट्रा। अच्छा, अब आपको मेरी बातें अच्छी नहीं लगती? हाँ छवि, मैं जानता हूँ तुम मेरी केयर करती हो। अब जल्दी से एग्जाम क्लियर करो और घर आ जाओ, मुझे तुम्हारे बिना अच्छा नहीं लगता। बस अब 2 ही तो महीने बाकी है। अच्छा, आप इस वीकेंड में आ रहे हैं ना? इस वीकेंड पे आना तो बड़ा मुश्किल है, बहुत काम है, फिर भी ट्राई करता हूँ। ओके, सी या, बाय। कहाँ गई थी? और ऐसे नाइट ड्रेस में बाहर जाके क्यों किसी को मौका देती हो? किसी ने उठा लिया तो? तेरा ना न्यूज़ देख देख के दिमाग खराब हो गया है। दिमाग मेरा नहीं खराब हुआ है, दिमाग में तो कुछ तुम्हारे चल रहा है। हॉस्टल में एकदम क्लियर सिग्नल आता है। सच सच बताओ छवि, बाहर क्यों आई थी? ओह, तो तुझे लग रहा है कि मैं तेरे बॉयफ्रेंड से बात कर रही हूँ? मैं तुझे पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं शादीशुदा हूँ, और वैभव क्योंकि तेरा फ्रेंड है इसलिए मैं भी उसे अपना फ्रेंड मानती हूँ। लेकिन अब तो वो मेरा फ्रेंड नहीं रहा ना। और तुम पे शक करने का और एक रीजन है कि तुम्हारा पति तुमसे 10 साल बड़ा है। मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब मियाँ बीवी में फर्क होता है ना, तो एक ना एक दिन जरूर फर्क पड़ता है। ये मेड फॉर ईच अदर की थ्योरी ना रियल लाइफ में हमेशा कामयाब नहीं होती छवि। और तुम पे शक करने का और एक रीजन है कि तुम्हारा पति तुमसे 10 साल बड़ा। और ये मेड फॉर ईच अदर की थ्योरी ना रियल लाइफ में हमेशा कामयाब नहीं होती। मम्मी, जिस इंसान को मैं जानती तक नहीं हूँ उससे मैं कैसे शादी कर सकती हूँ? आई डोंट बिलीव इन अरेंज मैरिजेस। बेटा, हमारे खानदान में लव मैरिज नहीं होती। लड़का तेरे पापा ने पसंद किया है, इनकम टैक्स ऑफिसर है, अच्छा कमाता है। छवि बेटा, लड़का शक्ल से नहीं नौकरी से जाना जाता है। अरे 10 साल बड़ा है तो क्या हुआ? अरे तेरे ऐशो आराम में कोई कमी नहीं रखेगा। और रही प्यार की बात, वो तो शादी के बाद हो ही जाता है। छवि, अरेंज मैरिज में मैं भी विश्वास नहीं करता था। रिश्ते कहीं से भी शुरू हों, शुरुआत हमेशा दोस्ती से होती है। माना कि शादी से पहले हम एक दूसरे को नहीं जानते थे, पर अब दोस्त बन के एक दूसरे को तो जान सकते हैं ना। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमें पता भी नहीं चलेगा और ये धीरे धीरे लगने लगेगा कि वी आर मेड फॉर ईच अदर। सर, लता का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर का फोन आया था। उनका कहना है कि लता का रेप ही नहीं, गैंग रेप हुआ था। सर, लता का फोन जहां पर बंद हुआ और जहां पर हमें उसकी लाश मिली, हमने उन दोनों एरियाज के सीसीटीवी स्कैन किए। सर, उन दोनों एरियाज में एक कॉमन वैन कैप्चर हुई है, इसमें उसकी फुटेज है। सर, ये वो एरिया है जहां पर लता का फोन बंद हुआ। अब ये देखिए सर, ये वो एरिया है जहां पर हमें लता की लाश मिली। तो सर, ये वैन पे जो नंबर है वो फेक है, मैंने पता किया था सर। इसका मतलब ये हुआ कि इसी वैन से लता को किडनैप किया गया और फिर उसका गैंग रेप और मर्डर करके इसी वैन से उसकी बॉडी को डंप किया गया। उस साहिल के खिलाफ कुछ मिला? नहीं सर, एक्चुअली जब लता का फ़ोन बंद हुआ उस समय साहिल जयपुर के रॉयल कैफे में ही था। और सर, साहिल के कॉल रिकॉर्ड से भी कुछ खास नहीं मिला। लेकिन सर, साहिल ने बोला था कि लता को कोई स्टॉक कर रहा था। लेकिन ये बात लता ने अपनी माँ को नहीं बताई, सिर्फ उसको ही क्यों बताई? एक काम करो, लता के कॉलेज से लेकर उसके घर तक के एरिया के पिछले दिनों की सीसीटीवी फुटेज चेक करो। और ये वैन जिस जिस डायरेक्शन में ट्रैवल हुई है उन सभी एरियाज की सीसीटीवी फुटेज चेक करो। हो सकता है उन लोगों का चेहरा सामने आए जिन्होंने लता का गैंग रेप और उसका मर्डर किया। ओके सर। वाह मम्मा, थैंक यू सो मच। सर, वारदात वाले दिन इस वैन ने जयपुर अलवर हाईवे का टोल नाका क्रॉस किया था और वैन पे वही फेक नंबर है। मतलब इन्हीं लोगों ने लता को पहले किडनैप किया और फिर उसका गैंग रेप करके उसका मर्डर करके उसकी बॉडी को कहीं डंप कर दिया। पता करो।
इन चारों का कहीं ना कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड जरूर होगा। ओके सर। हेलो। हाँ रुचि, मैं विक्रम बोल रहा हूँ।